दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल गुरु के प्रति श्रद्धा से भर जाएगा। दोस्तों, ये साखी हमें सिखाती है कि गुरु पर सच्चा विश्वास रखने वाले भक्त को अंत में हमेशा अच्छा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये साखी उस समय की है जब बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ जगह जगह यात्रा कर रहे थे। गुरु नानक देव जी जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को नाम सुमरन, सत्य और लोगों की सेवा का रास्ता बताते। दोस्तों, ऐसे ही एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते एक गांव के पास पहुँचे। तब तक शाम का समय हो गया था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर वापस लौट रहे थे। दोस्तों, बाबा नानक जिस गांव के पास पहुँचे थे वो गांव बहुत ही छोटा था और उस गांव में बहुत गरीबी थी। उस गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों, इसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो तरखान का काम करता था। उसका नाम था गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह बाबा नानक का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा गुरु जी के कहे अनुसार नाम जपता रहता था और मन ही मन यही प्रार्थना करता था कि हे सच्चे पातशाह, काश एक दिन मेरे घर में भी आपके चरण पड़ जाए। गुरबचन सिंह ये प्रार्थना तो करता था, लेकिन वो जानता था कि वो बहुत गरीब है। उसके पास ना तो अच्छा घर था और ना ही अच्छे बर्तन और ना ही कोई धन दौलत। उसका घर भी मिट्टी का कच्चा घर था जो कई जगह से टूटा फूटा हुआ था। गुरबचन सिंह पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता था और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन इतना गरीब होने के बावजूद उसने कभी भी गुरु से शिकायत नहीं की थी। वो तो हमेशा यही कहता था कि गुरु जो करता है अच्छा ही करता है, जो कुछ भी है सब गुरु की मेहर है। एक बार की बात है, गुरबचन सिंह को ये पता चला कि गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ उसके गांव में आ रहे हैं। ये खबर सुनकर गुरबचन सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोज अपने घर के बाहर बैठा गुरु जी का इंतजार करता। उसे उम्मीद थी कि गुरु जी उसके घर जरूर आएंगे। एक दिन गुरबचन सिंह अपने घर के बाहर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि तभी उसने दूर से दो व्यक्तियों को गांव की तरफ आते हुए देखा। जैसे जैसे वो पास आने लगे, गुरबचन सिंह की धड़कन तेज होने लगी। जब वो पास आए तो गुरबचन सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने देखा कि स्वयं श्री गुरु नानक देव जी और उनके साथ भाई मर्दाना जी आ रहे थे। बाबा नानक को अपने सामने देखकर गुरबचन सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लगभग खुशी से पागल हो गया। वो दौड़ते हुए गुरु जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरबचन सिंह की आंखों में आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक ही शब्द था कि सत श्री अकाल सच्चे पातशाह, आज मेरा जन्म धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हो गए। बाबा नानक गुरबचन सिंह का प्यार देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से गुरबचन सिंह को उठाया और बोले, गुरबचन सिंह, आज की रात हम तुम्हारे घर पर विश्राम करेंगे और भोजन भी। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर गुरबचन सिंह की खुशी बढ़ गई, लेकिन उस समय उसके मन में एक चिंता भी पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं गुरु जी की सेवा कैसे करूँगा, उनके सोने का इंतजाम कहाँ करूँगा, मेरे पास तो उनको खाना खिलाने के लिए अच्छे बर्तन भी नहीं हैं। लेकिन फिर गुरबचन सिंह ने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और बोला, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से गुरु जी की सेवा करूँगा। गुरबचन सिंह ने बहुत आदर के साथ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को अपने घर के अंदर बुलाया।
घर में सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी। गुरबचन सिंह ने अपनी बीवी को कहा कि जल्दी से चारपाई बिछा दो। गुरबचन सिंह की पत्नी ने बाबा नानक को प्रणाम किया और चारपाई पर चद्दर बिछा दी। गुरबचन सिंह ने बड़ी श्रद्धा से चारपाई को साफ किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी कृपया आप इस पर बैठ जाइए। बाबा नानक और भाई मर्दाना चारपाई पर बैठ गए। भाई मर्दाना घर के चारों तरफ देख रहे थे। घर बहुत ही छोटा था। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। छत भी कई जगह से कमजोर थी, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी नजर आ रही थी। वो थी गुरबचन सिंह की सच्ची श्रद्धा। बाबा नानक और भाई मर्दाना को बिठाकर गुरबचन सिंह अपनी पत्नी के पास गया और उसे भोजन तैयार करने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने मायूसी से गुरबचन सिंह से कहा, हमारे घर में केवल थोड़ा सा आटा और दाल है, इसके अलावा घर में कोई सब्जी नहीं है। गुरबचन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम रोटी तैयार करो। जब रोटी तैयार हो गई तो गुरबचन सिंह ने बड़े प्रेम पूर्वक गुरुजी को भोजन परोसा। जब गुरबचन सिंह खाना लेकर बाबा नानक के सामने पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि इतना साधारण भोजन मैं गुरुजी को कैसे खिलाऊं, लेकिन बाबा नानक उसके मन की व्यथा समझ गए थे। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, गुरबचन सिंह, स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भावना में होता है। बाबा नानक की ये बात सुनकर गुरबचन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। फिर बाबा नानक और भाई मर्दाना ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद बाबा नानक ने धीरे से भाई मर्दाना की तरफ देखा और बोले, मर्दानिया, हमने जिन मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया है तुम उन्हें तोड़ दो। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर भाई मर्दाना चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है, अगर इसके मिट्टी के बर्तन भी तोड़ दिए तो ये बेचारा क्या करेगा। लेकिन फिर भाई मर्दाना को याद आया कि गुरु के हुक्म में कोई ना कोई राज जरूर होता है। फिर भाई मर्दाना ने चुपचाप मिट्टी के बर्तन उठाए और उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। बर्तन टूटने लगे तो आवाज सुनकर गुरबचन सिंह भी बाहर आ गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। भाई मर्दाना उसकी मुस्कुराहट देखकर बड़े हैरान हुए और बोले, गुरबचन सिंह, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? गुरबचन सिंह हाथ जोड़कर बोला, मर्दाना जी, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ ही है। अगर गुरुजी इसे तोड़ने को कह रहे हैं तो जरूर उसमें भी कोई भलाई होगी। गुरबचन सिंह के मुख से ये शब्द सुनकर भाई मर्दाना भी भावुक हो गए और सोचने लगे कि मैं भी कितना गलत हूँ जो गुरुजी के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। गुरुजी का सच्चा सिख तो ये है जिसने एक बार भी नहीं इस बारे में सोचा। ये तो गुरु के हुक्म में रह रहा है। लेकिन दोस्तों, गुरुजी की आज्ञा अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, इसके बाद जो आगे होने वाला था वो और भी आश्चर्यजनक था। रात गहरा चुकी थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश में चांद चमक रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाबा नानक शांत भाव से ध्यान में मगन बैठे हुए थे। भाई मर्दाना भी उनके पास ही बैठे हुए रबाब को धीरे धीरे बजा रहे थे। लेकिन मर्दाना के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि गुरुजी ने इस गरीब आदमी के बर्तन क्यों तुड़वा दिए? उसके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। आखिरकार भाई मर्दाना ने धीरे से गुरुजी से पूछा,
सच्चे पातशाह, अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पूछो मर्दान्या, क्या पूछना चाहते हो? भाई मर्दाना ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी, ये गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आपने इसके बर्तन क्यों तुड़वा दिए? बाबा नानक ने बड़े शांत स्वर में कहा, मर्दान्या, जो कुछ भी होता है वो वाहेगुरु की मर्जी से होता है, समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये बात सुनकर भाई मर्दाना चुप हो गए। उधर गुरबचन सिंह घर के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके मन में कोई दुख नहीं था, वो तो केवल एक ही बात सोच रहा था कि आज मेरे घर गुरुजी आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। कुछ ही देर बाद सारे सो गए। सुबह का समय हुआ, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने लगी। पक्षियों की चहचहाहट से गांव का वातावरण गूंज उठा। बाबा नानक ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए, और फिर उन्होंने गुरबचन सिंह को आवाज दी। गुरबचन सिंह तुरंत उठकर उनके पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर बोला, हुक्म कीजिए गुरुजी। बाबा नानक ने कहा, अब हमें आगे की यात्रा पर निकलना है। बाबा नानक के ये वचन सुनकर गुरबचन सिंह के चेहरे पर उदासी छा गई। वो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आपने मेरे जैसे गरीब के घर आकर उसे पवित्र कर दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर गुरबचन सिंह ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं कुछ देर तक आपके साथ चलना चाहता हूँ। थोड़ा और समय आपकी संगत में बिताना चाहता हूँ। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है गुरबचन सिंह, तुम हमारे साथ चल सकते हो। गुरु जी की बात सुनकर गुरबचन सिंह बहुत खुश हुआ। जब तीनों घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दान्या, गुरबचन सिंह का ये जो मिट्टी का घर है, तुम इसे भी तोड़ दो। ये सुनते ही भाई मर्दाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखा। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचा कि पहले तो गुरुजी ने इसके बर्तन तुड़वा दिए और अब घर तोड़ने की बात कह रहे हैं। आखिर उन्होंने साहस करके पूछ ही लिया, गुरुजी, इस गरीब का सारा सामान तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं, अब अगर इसका घर भी तोड़ दिया तो ये बेचारा कहाँ रहेगा। बाबा नानक बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी गुरबचन सिंह आगे आया। उसने भाई मर्दाना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मर्दाना जी, अगर गुरुजी ऐसा हुक्म दे रहे हैं तो जरूर इसमें भी कोई भलाई होगी। मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का ही तो दिया हुआ है। अगर वो इसे तोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है। गुरबचन सिंह के मुख से ये वचन सुनकर भाई मर्दाना हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि कितनी अटूट श्रद्धा है इस आदमी की, जो एक बार भी गुरुजी से पलटकर सवाल नहीं पूछ रहा। फिर भाई मर्दाना ने गुरुजी की आज्ञा मान ली। उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और मिट्टी की दीवारों पर उसे मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की दीवारें गिरने लगी, छत भी टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही समय में पूरा घर मलबे में बदल गया। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि गुरबचन सिंह के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद घर पूरी तरह टूट चुका था। अब वहाँ पर केवल मिट्टी और ईंटों का ढेर रह गया था। बाबा नानक ने उस मिट्टी के ढेर को विचित्र नजर से देखा। फिर उन्होंने गुरबचन सिंह से कहा, चलो गुरबचन सिंह, अब हम आगे की यात्रा पर चलते हैं। तीनों गांव से बाहर निकल गए। दिन भर चलते चलते शाम हो गई। सूरज ढलने लगा।
आसमान लाल रंग से भर गया। तभी बाबा नानक अचानक से रुक गए। उन्होंने गुरबचन सिंह की ओर देखा और बोले, गुरबचन सिंह, अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बाबा नानक के वचन सुनकर गुरबचन सिंह चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? बाबा नानक मुस्कुराए और बोले, नहीं गुरबचन सिंह, लेकिन तुम्हारे घर पर एक काम अधूरा रह गया है। तुम जाओ और उस काम को पूरा करो। गुरबचन सिंह ने तुरंत गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि आखिर मेरे घर पर कौन सा काम अधूरा रह गया। दोस्तों, उसे अभी नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा है। रात का समय था। सूरज लगभग ढल चुका था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। गुरबचन सिंह धीमे धीमे कदमों से अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते वो मन ही मन गुरु नानक देव जी का नाम जप रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रहा था कि गुरु जी ने मुझे वापस क्यों भेज दिया? आखिर मेरे घर पर कौन सा काम अधूरा रह गया है? लेकिन फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके मन में गुरु जी के लिए इतनी श्रद्धा थी कि उसे विश्वास था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही समय में वो अपने गांव के पास पहुंच गया। गांव में चारों तरफ शांति थी। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। जब गुरबचन सिंह अपने घर के पास पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसने देखा, जहां कभी छोटा सा मिट्टी का घर था, वहां अब केवल मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छतें और चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी। लेकिन गुरबचन सिंह के चेहरे पर दुख का नामोनिशान भी नहीं था। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, वाहेगुरु जी, ये भी आपकी ही मर्जी है। फिर उसने ध्यान से मलबे को देखा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी कच्ची दीवार पर पड़ी। वो दीवार अभी भी खड़ी हुई थी। गुरबचन सिंह ने सोचा, शायद भाई मर्दाना इस दीवार को तोड़ना भूल गए होंगे। शायद इसी काम को पूरा करने के लिए गुरु जी ने मुझे वापस भेजा है। उसने तुरंत गुरु नानक देव जी का नाम लिया और सतनाम वाहेगुरु बोलकर दीवार को तोड़ने लगा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उसके पहले वार से दीवार थोड़ा सा हिली। जब उसने दूसरा वार किया तो मिट्टी नीचे गिरने लगी। जब तीसरा वार किया तो दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गुरबचन सिंह धीरे धीरे उस दीवार को तोड़ता रहा। कुछ ही देर में पूरी दीवार गिर गई। अब वहां सिर्फ मिट्टी और ईंटों का ढेर रह गया था। गुरबचन सिंह उस जगह की सफाई करने लगा। वो मिट्टी को हटाने लगा ताकि उस जगह को पूरी तरह साफ किया जा सके। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। गुरबचन सिंह चौंक गया। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वहां मिट्टी के नीचे एक पुराना मिट्टी का बर्तन दबा हुआ था। गुरबचन सिंह ने धीरे से उस बर्तन को बाहर निकाला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि इस बर्तन में क्या हो सकता है। उसने धीरे से बर्तन का ढक्कन खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उस बर्तन के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी। वो भी सैकड़ों नहीं, शायद हजारों सोने की मोहरें। सोने की चमक चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। गुरु जी की ये कृपा देखकर गुरबचन सिंह की आंखों में आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, वाहेगुरु वाहेगुरु।
वो समझ गया ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा है। वो सोचने लगा कि मैं इतने वर्षों से इस घर में रह रहा था, लेकिन मुझे कभी भी इस खजाने के बारे में पता नहीं चला। अगर आज गुरु जी मेरे घर नहीं आते, अगर उन्होंने मेरे बर्तन और घर नहीं तुड़वाया होता, तो शायद ये खजाना कभी भी सामने नहीं आ पाता। गुरबचन सिंह रोते हुए आसमान की ओर देखने लगा और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे सच्चे पातशाह, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। आप सच में दयालु हैं। उसका दिल गुरु जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। तब तक उसकी पत्नी भी आ गई थी। वो भी खजाने को देखकर बहुत खुश हुई। फिर गुरबचन सिंह ने खजाने को उठाया और अपने घर के पास बैठकर गुरु नानक देव जी का धन्यवाद करने लगा। उस रात गुरबचन सिंह को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि गुरु जी की लीला कितनी अद्भुत है। उधर दूसरी तरफ बाबा नानक और भाई मर्दाना अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। भाई मर्दाना बड़ा व्याकुल हो रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, गुरुजी, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस गरीब आदमी का घर क्यों तुड़वाया? बाबा नानक हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मर्दानिया, ये सब करतार का हुक्म था और करतार जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। जो व्यक्ति गुरु पर सच्चा विश्वास रखता है, वाहेगुरु कभी भी उसे खाली हाथ नहीं रहने देता। दोस्तों, उधर रात बीत गई थी। सुबह का समय हुआ। सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तो गांव के कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर गुरबचन सिंह के घर की ओर पड़ी। उन्होंने देखा, जहां पहले उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारों का ढेर पड़ा हुआ था। एक आदमी ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या हुआ? गुरबचन का घर कैसे टूट गया? दूसरे आदमी ने कहा, लगता है रात को आंधी आई होगी। तीसरा बोला, लेकिन आंधी तो पूरे गांव में आई होती, सिर्फ गुरबचन का घर ही क्यों टूटा? तभी एक आदमी की नजर गुरबचन सिंह पर पड़ी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि गुरबचन सिंह के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। गांव वाले उसके पास आए और पूछने लगे, गुरबचन सिंह, ये क्या हो गया? घर कैसे टूट गया? गुरबचन सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब मेरे गुरु की मर्जी से हुआ है। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन तुम्हारा घर क्यों तोड़ा गया? तब गुरबचन सिंह ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उसके घर आए थे। उन्होंने कैसे पहले घर के बर्तन तोड़े और फिर उसके बाद पूरा घर तुड़वा दिया, और फिर कैसे आखिरी दीवार के नीचे से खजाना मिला। जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए। उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या सच में खजाना मिला है? गुरबचन सिंह ने मुस्कुराकर खजाने का बक्सा उसे दिखाया। जैसे ही लोगों ने सोने की मोहरों को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच में ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। कुछ ही समय में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यही कह रहा था कि गुरु नानक देव जी सच में महान संत है। उनकी लीला को समझना आसान नहीं है। दोस्तों, उसके बाद गुरबचन सिंह के दिन ही बदल गए। अब उसके पास कच्ची मिट्टी के मकान की जगह एक बहुत बड़ा पक्का मकान था। गुरबचन सिंह अपने घर के बाहर रोज लंगर लगाता था, जहां वो रोज सुबह शाम गरीब लोगों को भोजन करवाता था। वाहेगुरु की कृपा से अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। गुरबचन सिंह ने गुरु की कृपा का सही तरह से इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की रहमत को कोई समझ नहीं सकता,
गुरु की हर बात में कोई ना कोई राज जरूर होता है। जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो मनुष्य घबरा जाता है और उसे लगता है कि जैसे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब परेशानी का समय खत्म होता है तो उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हुआ, गुरु ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस सुंदर साखी से सबक लेते हुए हमें भी गुरु के हुक्म में रहना चाहिए और बिना नागा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।